नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। आइए राजनीति की ऐसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं जिसकी राजनीति हमेशा संघर्ष में नहाती रही है। हम बात कर रहे हैं सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर की। देश की राजनीति में युवा और दमदार चेहरों की बात की जाए तो यह नेता सबसे आगे नजर आता है, लेकिन सत्ता सुख में यह सबसे पीछे दिखाई देता रहा है। ना यह शख्स किसी राजनीति परिवार की विरासत से संबंध रखता है और ना ही किसी के रहमो करम और दरबारी हाजिरी से राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। ये वो चेहरा है जिसे भाजपा में लाने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना भांजा कहते हुए गर्व से इतराते हैं। ये राजनीति की वह काबिलियत है जिसे कांग्रेस में बनाए रखने के लिए गांधी परिवार लगातार पुरजोर प्रयास करता रहा। इतना ही नहीं, उसे अकेला देख तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस पर दांव लगाने में कोई देरी नहीं की। राजनीति के इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच इस युवा नेता के पास ही ताकत बची रही। वो है खुद का संघर्ष, जो आज भी लगातार जारी है, जिसे समझने और जानने के लिए तंवर की राजनीति यात्रा से मुलाकात करना जरूरी है। 48 साल की उम्र में अशोक तंवर ने राजनीति की शतरंज में हमेशा सीधे राजा को चुनौती दी है। इसके लिए वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहता है, चाहे इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। कांग्रेस में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रहकर तंवर ने सबसे ताकतवर नेता एवं 10 साल सीएम रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीधे लड़ाई लड़ी। पार्टी में प्रतिष्ठा एवं चौधर की इस लड़ाई में हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि तंवर को अपने ऊपर जानलेवा हमला भी झेलना पड़ा। राजनीति के हर मोड़ पर उनके विरोधी उसे गलती से संगठन का पदाधिकारी समझते रहे, जबकि तंवर अपने व्यवहार, कुशल वक्ता की बदौलत हरियाणा में कहीं कम तो कहीं ज्यादा अपनी जमीन तैयार करता रहा। यही वजह है कि यह प्रदेश का ऐसा दलित नेता है जिसकी 36 बिरादरी में भी सीधी पकड़ है। झज्जर के गांव चिमनी में बेहद साधारण किसान परिवार में जन्मे सिरसा लोकसभा सीट से 2009 में कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने तंवर का खास तौर से युवाओं में आज भी जबरदस्त क्रेज है। इसीलिए किसी भी जिले में 24 घंटे की कॉल पर वे जलसा कर देते हैं। हाजिर जवाब उसके शानदार नेता होने का एहसास करा देती है। मीडिया में उनके चुटीले अंदाजों को अच्छी खासी सुर्खियां मिलती रही हैं। देश की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान जेएनयू से पीएचडी करने के बाद कांग्रेस यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर तंवर ने कांग्रेस में छात्र राजनीति को इतना मजबूत कर दिया था कि एक समय में भाजपा को भी अपनी छात्र राजनीति रणनीति को बदलना पड़ा। कांग्रेस में जब तक अशोक तंवर रहे, गांधी परिवार से उनकी नजदीकियां रहीं। हुड्डा से जबरदस्त टकराव के चलते कांग्रेस लड़ाई के बाद उसे वापस लाने के लिए गांधी परिवार ने काफी प्रयास किए, लेकिन हुड्डा के प्रभाव व बदलते राजनीतिक हालात में दूरियां बनती चली गईं। राजनीति जानकारों की माने तो 2019 के चुनाव में अगर तंवर कांग्रेस में पूरी तरह तालमेल के साथ सक्रिय होते तो राजनीति का गणित दूसरा ही होता। उस समय कांग्रेस की भीतरी लड़ाई की वजह से भाजपा एवं अन्य दलों को सीधा फायदा हुआ। इस चुनाव में जेजेपी ने तंवर का समर्थन पाकर भाजपा व कांग्रेस को कुछ सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचाकर भाजपा के साथ सत्ता में सहयोगी दल बन गया, जबकि तंवर वहीं के वहीं जमीन पर संघर्ष करते रहे। उधर दिल्ली से बाहर पैर पसार रही आपको हरियाणा के लिए अशोक तंवर एक बड़ा और मजबूत चेहरा नजर आए। काफी सोच विचार व मशक्कत के बाद तंवर ने जब आपको ज्वाइन किया तो अचानक प्रदेश में आप पार्टी विकल्प के तौर पर उभरती नजर आने लगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये बखूबी जानते थे कि तंवर में वह तमाम खूबियां हैं जो जमीनी स्तर के नेता में होती है। इसलिए उन्हें 2024 चुनाव की तैयारी के मद्देनजर उन्हें चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। समय के साथ तंवर का राजनीति मिजाज मौजूदा हालात को देख बेचैन हो रहा था। वे समझ चुके थे कि इसी तरह इस्तेमाल होते रहे तो आगे की राजनीति भी कई तरह की चुनौतियां पैदा कर देगी। 20 जनवरी 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आवाज पर भाजपा में शामिल हो गए। ऐसा लग रहा था कि भाजपा भी लंबे समय से इस नेता को अपने पास बुला रही थी,
उधर अशोक तंवर को भी ऐसे घर की तलाश थी जिसमें वह अपने साथियों को सुरक्षित कर सके। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के भीतर मामा भांजे की ये जोड़ी आने वाले चुनाव में कितना असर दिखाती है। इतना जरूर है कि अशोक तंवर हरियाणा की राजनीति में ऐसे नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में राजनीति का मिजाज बदलने की क्षमता रखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।